दोस्तों, सफारी टॉक्स के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, 2 दिन पहले अमेरिका ने भारत के ऊपर लगाए हुए 50% टैरिफ घटाकर 18% कर दिए हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप का दूसरी बार शपथ ग्रहण हुआ था। इस शपथ ग्रहण समारोह में भारत को भी न्योता मिला था और भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर श्री जयशंकर इस समारोह में शामिल हुए थे। इस समारोह के 1-2 महीने बाद ही भारत के पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस गए थे। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं की जो देह बोली थी उससे साफ प्रतीत हो रहा था कि भारत और अमेरिका के रिश्ते पॉलिटिकली और व्यापार दोनों मामलों में आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इन शब्दों में भारत और अमेरिका हमेशा एक दूसरे की सराहना करते हैं। 2024 में भारत और अमेरिका के बीच में $130 बिलियन तक का व्यापार होता था, जिसमें $80 बिलियन भारत अमेरिका को निर्यात करता था। इसी व्यापार के चलते दोनों देशों को यह महसूस हुआ कि एक ट्रेड डील हो जाए जिसके कारण दोनों देशों में व्यापार बढ़े और वो सहज और सरल हो जाए। इस बात के चलते अप्रैल और अगस्त 2025 के बीच में भारत और अमेरिका ने ट्रेड डेलीगेशन स्तर की 5 बैठकें की। दोनों देशों को एक दूसरे से कुछ चाहिए था, परंतु इन 5 बैठकों के बाद भी जो नतीजे चाहिए थे दोनों देशों के, वो निकल नहीं पाए। इस विफलता के चलते अमेरिका ने भारत के ऊपर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए 5 अगस्त 2025 को। ये रेसिप्रोकल टैरिफ पाकिस्तान और बांग्लादेश पर लगाए टैरिफ से कई ज़्यादा थे। अगस्त 2025 को अमेरिका ने अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाए भारत के ऊपर रशिया से तेल खरीदने के लिए। इस प्रकार अमेरिका ने कुल 50% टैरिफ अगस्त 2025 के अंत तक भारत पर लगाए थे। इस वीडियो में दोस्तों हम ये बात समझने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका ने टैरिफ लगाई क्यों, और फिर 2 फरवरी 2026 को अमेरिका ने टैरिफ का अंत करके वापस टैरिफ 18% तक क्यों घटाए। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डेलीगेशन स्तर की चर्चा निष्फल होने के कुछ कारण थे। उनमें से पहला कारण था कि अमेरिका चाहता था भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार है उसमें एक समतोल लाया जाए। भारत अमेरिका को $80 बिलियन की निर्यात करता था और अमेरिका से लगभग $50 बिलियन की आयात करता था। अमेरिका चाहता था कि इस व्यापार में समतोल लाकर जितनी निर्यात भारत अमेरिका को करता है लगभग उतनी आयात भी अमेरिका से करे। जो चीज़ें अमेरिका भारत को बेचना चाहता था उसमें से सबसे प्रमुख थे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे राइस, डेयरी, व्हीट, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स इत्यादि। अमेरिका के किसान भारतीय किसानों की तुलना में काफ़ी बड़े होते हैं और उनके पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन होती है। इसके चलते जिन दामों पर अमेरिकी किसान अपनी फसल मंडी में ला सकते हैं, शायद उन दामों पर भारतीय किसान अपनी फसल ला नहीं सकते हैं। अमेरिका चाहता था कि जो सब्सिडीज और स्कीम्स भारत सरकार ने भारतीय किसानों के लिए खोल कर रखी है वो भारत सरकार पूरी तरह बंद कर दे और अमेरिकी किसान और भारतीय किसानों के बीच भारत की मंडी में एक खुली स्पर्धा हो। भारत सरकार इस बात के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी। अमेरिका ये भी चाहता था कि जो नॉन टैरिफ बैरियर्स भारत ने अपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैंकिंग और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में खड़े किए थे वो पूरी तरह से भारत हटा दे, और जो संरक्षण भारत अपने जेनेरिक ड्रग्स के लिए देता है और जो संरक्षण भारत अपने बैंकिंग, इंश्योरेंस सेक्टर्स को देता है सेक्टोरल कैप्स लगा के, वो संरक्षण भारत पूरी तरह मिटा दे। इस बात के लिए भी भारत सरकार पूरी तरह से राज़ी नहीं थी। और सबसे ज़्यादा अमेरिका ये चाहता था कि जो कच्चा तेल भारत रशिया से खरीदता है वो भारत पूरी तरह से बंद कर दे और अपनी कच्चे तेल की सारी ज़रूरतें भारत अमेरिका से पूरी करे या अमेरिका के मित्र राष्ट्रों से पूरी करे। फिर 2 फरवरी 2026 को ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका ने भारत पर लगाए हुए 50% टैरिफ अचानक कम करके 18% कर दिए। दोस्तों, बताया जाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप और भारत के पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी के बीच में टेलीफोन पर वार्तालाप हुआ। इस वार्तालाप में दोनों पक्षों ने व्यापारिक तौर पर अपनी इच्छाएं बताई और अपनी सीमाएं भी बताई। इस टेलीफोनिक वार्तालाप के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल मीडिया पर पोस्ट करके
दुनिया भर में ऐलान किया कि उन्होंने भारत के ऊपर लगे हुए टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिए हैं और उन्होंने ये भी बताया कि भारत ने उन्हें आश्वस्त किया है कि रशिया से कच्चा तेल खरीदना भारत अभी बंद करेगा। भारत सरकार की तरफ से रशियन तेल के बारे में ऐसा कोई आश्वासन जाहिर नहीं किया गया है। जो विशेषज्ञों का अनुमान है वो ये है कि भारत ने अमेरिका को ये आश्वस्त किया है कि वो आने वाले समय में रशिया से खरीदे जाने वाला कच्चा तेल ज़रूर घटाएंगे, परंतु उसे पूरी तरह बंद करने का आश्वासन शायद भारत ने अमेरिका को दिया नहीं है। दोस्तों, इसका और एक कारण भी है कि पहले जैसे रशियन तेल पर डिस्काउंट मिला करते थे उतने डिस्काउंट आज के समय में रशिया भारत या किसी और को देता नहीं है। दूसरी ओर दोनों देशों ने ये तय किया कि जो नॉन टैरिफ बैरियर है वो दोनों देश अपने अपने तरफ से कम करेंगे और दोनों देशों के बीच में जो व्यापार होता है वो सहज और सरल हो, इसका पूरा प्रयास करेंगे। दोनों देशों ने एक दूसरे के प्रति मित्रता जताई और एक दूसरे के प्रति सम्मान जताया। दोस्तों, ये टैरिफ हटने के पीछे और एक रहस्य भी है। इसका ये अनुमान लगाया जाता है कि यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में जो हाल ही में ट्रेड डील हुई थी 27 जनवरी को, इस ट्रेड डील ने अमेरिका को पूरी तरह से हिला दिया था और अमेरिका में जिसको हम फियर ऑफ मिसिंग आउट बोलते हैं, फोमो, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ भी की है। कनाडा के मार्क कार्नी और ब्राज़ील के लूला डिसिल्वा जल्द ही भारत आने वाले हैं। इस सब के चलते अमेरिका में बहुत ज़्यादा घबराहट और फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो गया था। ये भी अनुमान लगाया जाता है कि ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण अमेरिका भारत के साथ ट्रेड डील करने के लिए अग्रसर हुआ और अमेरिका ने झट से भारत के ऊपर लगाए हुए टैरिफ 50% से 18% तक कम कर दिए। अमेरिका के टैरिफ घटाने के बाद और भारत का तथाकथित आश्वासन कि वो रशिया से तेल खरीदना पूरी तरह से बंद करेगा, उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रूथ सोशल मीडिया पर अपने डील मेकर और पीस मेकर होने की छवि चमकाई, परंतु इसका सही लाभ भारतीय टेक्सटाइल्स, अपैरल, जेम्स और ज्वेलरी और अन्य एक्सपोर्ट सेक्टर्स को मिला है। अमेरिका जैसी बड़ी मंडी भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए पिछले 6 महीने से ज़्यादा बंद थी। टैरिफ घटने के बाद अचानक से ये मंडी वापस भारत के लिए खुल गई है। 2 फरवरी 2026 को अमेरिका ने भारत पर लगाए हुए 50% टैरिफ घटाकर 18% कर दिए, परंतु दोनों देशों के रिश्तों की असली परीक्षा तब होगी जब दोनों देशों के ट्रेड निगोशिएटर्स चर्चा के लिए आमने सामने बैठेंगे। अगर ट्रेड निगोशिएटर्स कोई अच्छी डील निकाल पाते हैं जो दोनों देशों को मान्य हो, तो भारत और अमेरिका कहा जा सकता है आगे जाकर जियो इकोनॉमिकली तो अलाइन हो जाएंगे। इस बात का भी अनुमान लगाया जा सकता है कि जियो इकोनॉमिक्स के बाद जियो पॉलिटिकली और जियो स्ट्रेटेजिकली भी शायद ये दोनों देश एक साथ काम करें। तो दोस्तों, आगे हमें यह देखना होगा कि टैरिफ रिडक्शन पर ही मामला रुकता है या आगे जाकर भारत और अमेरिका के बीच में सही में ऐसी ट्रेड डील हो जाती है जहां पे दोनों देश एक दूसरे को कुछ गुड्स और सर्विस के लिए कम से कम 0 टैरिफ एक्सेस देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।